हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था क्लास, यस, बट उसमें से एक डाउट हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, सो इसलिए मैंने एक सम वहां से एंड बाकी सारा क्वेश्चन नंबर 3 जो इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है, दैट इज व्हाट e raised to x into f of x plus f dash of x is always e raised to x f of x plus c। ओके, सो पहले इसको हम डील कर लेंगे एंड बाद में हर एक क्वेश्चन नंबर देगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देखो यार, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए। ओके नो, सो सीधा स्टार्ट कर लेते हैं पहले इससे। यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, मतलब माइंड में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए हमें अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से हमें इसको डील करना है। सो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बट ये 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लू क्लास। So what we get x square plus 3/2 times x plus 2। yes, इस 2 को बाहर लेके गए तो क्या हो जाएगा √2। बाद में सेकेंड स्टेप क्या होता है मिडल टर्म का हाफ, दैट इज व्हाट x प्लस 3/2 का हाफ इज 3/4 का स्क्वायर। अब इससे क्या मिलेगा देखो, x स्क्वायर तो मिल गया, 2 टाइम्स AB मतलब 3/2x मिल गया, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलता है क्लास 9/16। 9/16 अभी मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए 32/16 चाहिए। यस, तो इसमें हमें कितना ऐड करना चाहिए क्लास, कम ऑन 9 मतलब 23/16 इसमें ऐड हो जाना चाहिए, तो रूट में 23/16 ऐसे बोल दू होल का स्क्वायर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना, कम ऑन। सो देखो क्लास, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेसिक फॉर्मूला आपको हमने रटवा दिया है, यस और नो क्लास। 2 लेक्चर पहले ये सारे फॉर्मूलेज हमने प्रूव भी कर लिए, यस, तो उसी को यूज करो एंड फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए हमने क्या बोला है क्लास की प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है या फॉर्मूला क्या लगने वाला है, e raised to x into f of x plus f dash of x dx is e raised to x f of x plus c। अब इसे रिगरसली हम यहां पे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व नहीं किया बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्या पूछा था 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या 2 प्लस कॉट एक्स एंड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूं, चलने वाला है। सो यहां पे देखो ना यार, इस बंदे को मैंने f of x एज्यूम किया तो उसका डेरिवेटिव यही आने वाला है, यस और नो क्लास। सो e raised to x f of x plus f dash of x, आंसर सीधा मैं ऐसे लिख दूं। रिप्रेजेंट करते समय लेट f of x इज इक्वल टू दिस, सो f dash of x इज दिस, सो ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला एंड वी गेट दिस आंसर। ऐसे शो ऑफ कर देना है, मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया। सो मैंने उसे सॉल्व नहीं किया है, यहां लिस्ट में नहीं कंसीडर किया, बट सिर्फ आपको हिंट बता दिया। ओके नो। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर x/2। सो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया 2 cos स्क्वायर x/2। अब ये x/2 में आया तो sin x को भी मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2 एंड होल इनटू क्या है क्लास e raised to x dx। अब 1 अपॉन cos क्या होता है sec, तो ये क्या मिल जाएगा 1/2 sec
स्क्वायर एक्स बाय 2 बरोबर है 2 2 2 cos x बाय 2 एक cos x बाय 2 कैंसिल तो tan x बाय 2 बचेगा, हाँ या ना, और ये e रेस टू x dx। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, बट दिस इज नॉट x इनटू इट्स डेरिवेटिव तो 1/2 भी है, तो इसको हमने f ऑफ x एज्यूम किया, तो ये क्या है उसका f डैश ऑफ x है, तो यही प्रॉपर्टी लगा के सीधा आंसर आ जाएगा e रेस टू x tan x बाय 2 प्लस c इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी कम ऑन क्लास? एकदम सिंपल है। यस, सो हमने ये खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला देखो यार, क्या है वो, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू ई रेस टू ओके होल का स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन है। अब मैं ना क्या कर रहा हूं, यहां पे टैगलाइन सुनो यार, ई रेस टू एक्स दिख रहा है, मतलब क्या, मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे मतलब क्या, x प्लस 1 जबरदस्ती लिख लिया, बट एडजस्ट के लिए -1 कर दिया, चलेगा। अब देखो क्लास, ये सेपरेट कर लिया तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बिकॉज एक कैंसिल हो जाएगा, एंड प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डीएक्स। देखो सेपरेट सिर्फ करके लिखा हो, बाकी कुछ नहीं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब देखो इस बंदे को हमने f ऑफ x एज्यूम कर लिया, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, बट दिस इज नॉट x इनटू इट्स डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो यही f डैश ऑफ x होगा। तो e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, e रेस टू x f ऑफ x, मतलब क्या आ जाएगा, e रेस टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c इज द फाइनल आंसर। देखो क्लास, मुझे सिर्फ आपको बताना है, ये मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाते हैं। क्या करना है हमें, क्लियर कट विजन होता है, यस और नो। सो e रेस टू x दिखा तो फटाक से इसके बारे में सोचना ही चाहिए क्लास, ऐसा कुछ आता है या नहीं आता है देखना चाहिए क्लास, वो एक हिंट है, ओके नो, पक्का। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास, यहां पे फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, e रेस टू x, ये अपॉन x को अंदर लेके गया तो क्या दिख जाएगा, log ऑफ x होल का स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास, देखो log x होल का स्क्वायर, इस चीज को हमने f ऑफ x एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बट दिस इज नॉट x इनटू इट्स डेरिवेटिव, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये क्या हो गया, f डैश ऑफ x हो गया। अगर मेरे बच्चों को e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ऐसा दिखाई दे रहा है, तो उसका आंसर पता है ना, e रेस टू x f ऑफ x मतलब क्या आने वाला है, log x का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, e रेस टू x इंटू log x का स्क्वायर प्लस c इज द आंसर, यस और नो। अब सिक्स्थ वाला भी हम क्वेश्चन यहां पे देख लेंगे क्लास, ओके। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अलग है, e रेस टू 5x log x प्लस 1 अपॉन x। सो ये मैं ऐसे लिख दूं, चलने वाला है क्लास, यस, ओके। अब मेरी बात सुनो, यहां पे e रेस टू x होगा तो ही ये फॉर्मूला है, e रेस टू 5x नहीं चलेगा ना। सो हम क्या कर लेते हैं, लेट 5x इज इक्वल टू t, सो 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt, सो मैं dx इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स dt ऐसे बोल दूं, और यहां से हमें इंप्लाई क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू t/5, यस। तो बस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, e रेस टू t, बरोबर है, यहां पे dx है। सो 5x इज इक्वल टू t है, तो ये t
लॉग ऑफ एक से मतलब क्या हो जाएगा t/5, यस, +1 अपॉन x से, अपॉन x मतलब क्या t/5 इंटू dx से मतलब 1/5 टाइम्स dt। आई थिंक सो ये 5 गेट कैंसल, यस और नो। अब ये t सेपरेट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट e⁻t log of t/5 प्लस 1/t dt, यस और नो। अभी प्यार से सुनो मेरी बात, log t/5 को मैंने t एज्यूम कर लिया, क्या m एज्यूम कर लिया, log of t/5 को हमने f of t एज्यूम कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log t का डेरिवेटिव 1/t, बट दिस इज नॉट इनटू इट्स डेरिवेटिव, 5 गेट कैंसल, तो 1/t आने वाला है, दैट इज व्हाट f' ऑफ t। देखो वही तो है, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, e⁻t इंटू लॉग ऑफ t/5 प्लस c। बट t की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट क्या कर लेंगे 5x, तो e⁻5x log ऑफ 5x अपॉन 5 मतलब x ही हो जाएगा प्लस c। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर क्लास। देखो अच्छा प्रॉब्लम था, बिकॉज इनिशियल स्टेप अगर आपको नहीं क्लिक होता कि e⁻x होना चाहिए तो यहाँ पे 5x है तो उससे t एज्यूम करना है, तो आगे बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझाए क्लास, कम ऑन, यस पक्का, ओके। आगे अब हमें देखो अच्छा प्रॉब्लम करने के बाद उसी टाइप का एक सिमिलर प्रॉब्लम है, देखो और उसमें थोड़ी सी डरावनी चीज क्या है, e⁻sin x बोल दिया है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं कि e⁻sin x से तो कैसे आएगा, क्या आएगा। हमने अभी क्या सीखा, e⁻x चाहिए तो x की जगह पे कुछ भी होगा तो उसे t या ऐसा कुछ तो एज्यूम कर लो। सो देखो क्लास 7th वाला प्रॉब्लम, अभी हमारे इतने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, अब 3 ही प्रॉब्लम बचे, तो आराम से उसे कंप्लीट कर देते हैं क्लास, आराम से। सो 7th प्रॉब्लम क्या है वो देखो क्लास, 7th प्रॉब्लम e⁻sin x और अंदर मल्टीप्लीकेशन में क्या है x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अभी मुझे ये बताओ साइन इनवर्स x को t एज्यूम करना ये आपको समझ में आता है, बस उतना ही चाहिए हमें। एक बार जिसको ये क्लिक हो गया उसके लिए कुछ नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो dx के साथ ये भी है तो ये dt का सोए हो गया क्लास। अब क्या बचा है, सिर्फ मॉडिफिकेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा t। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t है तो x इज इक्वल टू साइन t लिख सकते हैं। सो ये हो गया साइन t प्लस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज कॉस स्क्वायर t एंड रूट में कॉस स्क्वायर t मतलब कॉस t हो जाएगा, यस और नो। आई थिंक सो प्रॉब्लम खत्म ही हो गया है, यस और नो। और ये dx अपॉन दिस को dt लिख दिया, खत्म। e⁻t f of x प्लस f' of x, तो आंसर क्या आ जाएगा e⁻t sin t प्लस c। t को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, e⁻sin इनवर्स x sin of sin inverse x plus c। sin of sin inverse x is x, so answer is x into e⁻sin inverse x plus c। so this is what our final answer। come on class, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत पसंद भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बिकॉज फर्स्ट स्टेप देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं यार, साइन इनवर्स e⁻, में तो कैसे निकालेंगे एंड ऑल। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत सारे बच्चे कभी कभी ना इसे यूवी भी क्या मालूम क्या क्या सोचते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बिकॉज e⁻x दिख रहा है तो इसी प्रॉपर्टी को हमें रिकॉल करना होगा। नहीं आ रहा है तो कुछ अलग देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट आ रहा है तो क्या सिंपल हो जाएगा ना, बहुत ही। यस ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास, यार क्या है ये, थोड़ा अच्छा लग रहा है।
क्या है क्वेश्चन, क्या है 8th वाला, log of 1 plus x whole raised to 1 plus x। अब यहां पे log की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वाली, 1 plus x into log of 1 plus x, ऐसे भी लिख सकता हूं। आई थिंक सो यूवी रूल हो जाएगा ना। लिएट में क्या होता है, log फर्स्ट आता है, तो ये u और ये v, यूवी रूल लगा दो, यू गेट यूर आंसर। मुझे करने की जरूरत नहीं है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, यस और नो। सो यूवी रूल लगाना है, नो नीड। ऐसे मत सोचो कि इस एक्सरसाइज में तो ऐसे ही करना चाहिए। देखो हम ओपन रहेंगे, जो सिंपल लगेगा उसके साथ चले जाएंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? अच्छी तरह से समझाएंगे, यस। अब एक फाइनल क्वेश्चन कर लेंगे 9th वाला, एंड होपफुली हमारा ये सेशन यहां पे ही स्टॉप हो जाएगा। देखो 9th क्वेश्चन क्या है वो तो देख लो यार। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि इसमें e⁻x है ही नहीं, तो कुछ अलग टेक्निक यूज करनी है क्या, वगैरह वगैरह, कुछ तो बैक ऑफ माइंड में चलता होगा यार। पूरा फोकस कर लो। क्या क्वेश्चन है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक log of x into 1 minus cot log of x। सो यहां पे कहां पे e⁻x है ही नहीं, तो हमें क्लिक कैसे होगा कि वो यूज करना है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्लिक कैसे होगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो रहा है क्लास, तो पूरा ध्यान दो। कोसेक के अंदर log x है, कॉट के अंदर log x है, तो मैं एक ट्राई मार लेता हूं। log x को t एज्यूम कर लिया, सो एंटी लॉग ले लिया, तो x इज इक्वल टू e⁻t हो जाएगा, यस। सो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻t dt। सो dx की जगह e⁻t सब्स्टिट्यूट किया, तो देखो ना आ गया ना, हमें जो ऐसा चाहिए था वैसे। देख लो क्या होने वाला है, कोसेक t इंटू 1 मतलब कोसेक t माइनस कोसेक t इंटू कॉट t, यस, एंड होल इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, e⁻t dt। तो हमें जैसा चाहिए था वैसे के वैसे ही मिल चुका है। e⁻t इंटू कोसेक t को f(x) एज्यूम कर लिया, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स कोसेक t कॉट t। तो मेरे ख्याल से देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसे प्लस लिख के अंदर माइनस लेके जाता हूं। सो दिस इज व्हाट अवर f ऑफ t एंड दिस इज व्हाट अवर f डैश ऑफ t। सो आंसर इज व्हाट e⁻t इंटू कोसेक ऑफ t प्लस c। बट हमें t नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ओरिजिनल फॉर्म में। सो दैट इज व्हाट log x। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log x। बट e⁻log x इज x ओनली, सो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, x इंटू कोसेक ऑफ log x प्लस c। आई थिंक सो मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 के कर लिए। बहुत सिंपल वाले फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने नहीं यहाँ पे लिखा है, बट हिंट बता दिया। थर्ड प्रॉब्लम भी डिक्टो सेम फैशन में आने वाला है, तो मैंने नहीं किया हुआ है। आर यू गेटिंग मी क्लास? बाकी सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। सो आपने अच्छी तरह से उसे समझ लिया होगा। बट प्लीज क्लास देख के कभी मैथमेटिक्स नहीं आता, उसे सॉल्व करके ही हमें उसके ऊपर कमांड मिलानी है क्लास। तो ये चीज दिमाग में फिट कर लो। अदरवाइज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ये इतने डेंजरस चैप्टर है कि आप सॉल्व करके एक्सपीरियंस नहीं अपना बढ़ाओगे ना, तब तक आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्या होता है, 20-25 दिन की गैप गिर गई तो एक भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आता क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या करनी है। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एटलीस्ट हर दिन 1-2 प्रॉब्लम तो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का हमें देखना ही चाहिए, मीन्स सॉल्व करना चाहिए। सो इसी मैसेज के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।